तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों सेल्फ एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन सबका कुछ ना कुछ मास होगा। स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, m1 m2 आप मान सकते हो, m3 मान सकते हो, इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जितने भी मासिव पार्टिकल्स हैं ये सब एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। मतलब देयर आर सो मेनी इंटरनल फोर्सेस, there are so many internal forces acting on the particles. On the particles. वो इंटरनल फोर्सेस इस केस में हम ये भी मान सकते हैं कि सिर्फ मास की वजह से लग रही हैं, बट इन एक्चुअल बॉडी अगर हम किसी एक्चुअल सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में दो तरह की फोर्सेस लग सकती हैं। मास के कारण जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, बट दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दूसरी जो फोर्स है दैट इज ड्यू टू द चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती हैं। जैसे अगर आप दो न्यूक्लियस कंसीडर कर लोगे, दो पार्टिकल के न्यूक्लियाई एटम्स के, तो न्यूक्लियर रिपल्सिव लगाएंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सारा कुछ है तो दे विल हैव सम अट्रैक्टिव फोर्स। तो सॉलिड्स में ये फोर्सेस लगती हैं जो जिसके कारण जो सॉलिड है वो एक शेप में आता है, रिजिड बॉडी बनती है। देयर आर सो मेनी इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इन इंटरनल फोर्सेस के कारण ये सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ बाउंड है। इसका मतलब है कि जब अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को तोड़ना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, या इसको इसमें से एक मास आपने निकाल कर उसको इंफिनिटी पर लेके जाना है, तो क्योंकि ये अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स दिस मास, आपको उसे इंफिनिटी पर लेके जाना है, तो यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क। आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी इस पूरे मास को डिसोसिएट करने के लिए, इसके सारे पार्टिकल्स को वापस इन्फिनिटी पर लेके जाने के लिए, सच दैट कि वो वापस एक दूसरे पे फोर्स ना लगाए, इतनी दूरी पर आप पार्टिकल्स को लेके जाना चाहते हो, सारे पार्टिकल्स को, इतनी एनर्जी उसमें आपको स्पेंड करनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी ऑफ ए बॉडी। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो दैट एनर्जी इज ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का मास होता है उसके कारण जो एनर्जी होती है दैट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो दैट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशन। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। It is energy possessed by a body due to the interaction forces inside the body. It is defined as the work done in assembling all the particles of a body in a definite shape and size. ठीक है जी, मतलब एक बॉडी को बनाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज इक्वल टू सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हमारे पास दो केस हो सकते हैं। पहला केस है कि वो जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं उसमें अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए ये जो सेल्फ एनर्जी होगी ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव सेल्फ एनर्जी। ऐसा क्यों है? देखो फोर्स ऑलरेडी अट्रैक्टिव है, मतलब आपने ये दो छोटे छोटे मास के पार्टिकल्स रखे m1 और m2 एट सम सेपरेशन r, तो आपको तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा इनको एक दूसरे के पास लेके जाने में।
सच दैट कि इस तरह की एक बॉडी बना दे। आपको थोड़ी काम करना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होता है कि जो वर्क डन होता है, एक्सटर्नल वर्क टू ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर, पास पास लेके आना है, दैट वर्क इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि हमें करना नहीं पड़ रहा, हम फोर्स लगा रहे हैं बट वर्क अपने आप हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। तो इन दिस केस द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। मतलब अगर हम इंटरनल वर्क की बात करें, इंटरनल का मतलब है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस, तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो ग्रेविटी तो काम कर रही है इनको पास पास लेके आने में। बट अगर हम बोलें कि हमें कुछ काम करना पड़ रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। हमें काम नहीं करना पड़ रहा, हमारा जो वर्क है, एक्सटर्नल वर्क जो है, एक्सटर्नल किसी भी एजेंट का वर्क जो है, दैट इज नेगेटिव। तो अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं किसी भी केस में, तो जो सेल्फ एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास +1 और 2 में, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस के केस में नेगेटिव होती है। बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी ही है सेल्फ एनर्जी, तो इस केस में नेगेटिव आएगी सेल्फ एनर्जी। दूसरा केस है कि इफ द फोर्सेस आर रिपल्सिव, अगर रिपल्सिव फोर्सेस हैं किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में या 10 पार्टिकल के बीच में, और आप उनको क्लोजर लेके आना चाहते हो, आप एक बॉडी बनाना चाहते हो, मान लो ये 3 4 5 6 7 8 10 पार्टिकल्स हैं, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है, आप इनको एक दूसरे के पास पास लेके जाना चाहते हो और आप इस तरह की एक बॉडी बनाना चाहते हो, छोटी सी बॉल इन पार्टिकल्स की। तो अब सब पे पॉजिटिव चार्ज था, वो ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, वो ऑलरेडी एक दूसरे को इधर जा रहा था, ये इधर जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस हैं। अब आप उनको क्लोज लेके आना चाहते हो, जब क्लोज लेके आओगे एक दूसरे के तभी बॉडी बनेगी ना। तो बॉडी बनाने में, बॉडी को क्रिएट करने में यू हैव टू परफॉर्म सम एक्सटर्नल वर्क, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रिपेल हो रहे हैं। तो उस केस में जो सेल्फ एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये सेल्फ एनर्जी का फंडा है कि कभी भी किसी भी बॉडी को क्रिएट करना है, उसको इन्फिनिटी से उसके पार्टिकल्स को लेके आना है, तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा दैट इज सेल्फ एनर्जी। इट इज ऑफ टू काइंड्स। अगर आप मास की बात कर रहे हो, मासिव ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हो, तो इट इज ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। और अगर आप चार्जेस की बात कर रहे हो कि छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स को आप असेंबल करना चाहते हो, तो जो एनर्जी बनेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी। तो अभी हम देखते हैं gravitational self energy of a hollow sphere. Let us suppose that we have to assemble a hollow sphere. hollow sphere की कुछ इस तरह से थिकनेस भी हम बना सकते हैं ऐसे। ये एक्चुअली डबल वॉल्ड है, एक इसका इनर वॉल है, एक इसकी आउटर वॉल है। इस तरह से हमारे पास एक होलो स्फीयर है, अंदर से खाली है और ये उसकी थिकनेस है। ये ग्रीन पोर्शन जो है ये उसकी मोटाई है। लेट अस सपोज इसकी जो रेडियस है दैट इज लेट अस सपोज इट्स रेडियस इज r एंड मास इज m। अब हम इमेजिन करते हैं कि हमने जब इसको क्रिएट करना है तो हम छोटा छोटा मास, dm मास ऐसे इन्फिनिटी से इसकी तरफ लेके आ रहे थे और ऐसे लेके हम असेंबल करते जा रहे थे, अलग अलग पॉइंट्स पे ऐसे मासेस को रखते जा रहे थे और हम इस तरह से ग्रेविटेशनल और इस तरह से हम बॉडी को क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट अस राइट कि भाई हम एक स्मॉल मास dm जो है उसको लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ये dm मास है, उसको यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। और जब हम उसको वहां पे लेके आ रहे थे तो जो m था दैट वाज द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो लेट मी राइट हियर, लेट small m is the mass of hollow sphere at an intermediate stage. मतलब मान लो हम इतनी शेल बना चुके थे, उस टाइम पे मास अभी स्मॉल m था,
चलो रेडियस r थी, अभी इसके ऊपर और मास डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर स्मॉल m मास था और dm को हम इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। हमें फाइनली कहाँ तक पहुंचना है? फाइनली हमें m मास क्रिएट करना है, कैपिटल M बनाना है, ठीक है। तो कोई इंटरमीडिएट स्टेज है, उस टाइम पे स्मॉल m मास है, ठीक है। एंड लेट अस सपोज कि हमने स्मॉल मास dm, लेट dm is small elementary mass brought from infinity to the surface। तो सरफेस की रेडियस r है और इसको हम इंफिनिटी से लेके आए हैं, ठीक। The small work required to do it। सीधा हम स्मॉल वर्क लिखते हैं dw। W is equal to gravitational potential at surface of sphere into small mass। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, ये सरफेस पे पोटेंशियल है, इनटू डी है। दिस इज अ स्मॉल वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस। हमें निकालना है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क टू इंक्रीज द मास फ्रॉम 0 टू कैपिटल M। तो स्मॉल dm करके लेके आ रहे थे, हमें कैपिटल M तक जाना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, उसमें माइनस g बाय आर जो है दैट विल बी कॉमन, और इंटीग्रेशन करनी होगी m dm की, और लिमिट्स पुट करनी है 0 टू कैपिटल M। तो बहुत आसान है, माइनस g बाय आर और ये बना m स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करके बन जाएगा कैपिटल M स्क्वायर बाय 2। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है dw से w आया जो, दिस इज माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2r is called self energy of hollow sphere। अट्रैक्टिव फोर्स के केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी भी प्लेनेट के सरफेस पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने ऑलरेडी +1 क्लास में फाइंड किया हुआ है, इट इज माइनस जी एम बाय आर, अगर उसका m मास है और r उसकी रेडियस है। बट हमारे पास जो मास था दैट वाज स्मॉल m, तो स्मॉल m के लिए फिर मैंने स्मॉल m यूज कर लिया यहाँ पे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल जो आप +1 में करते हैं, इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं करनी हमें, जस्ट सेल्फ एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये आया W, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, एंड दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो स्फीयर। अब इसका मतलब है कि अगर हमें इस स्फीयर को तोड़ना है वापस, इसके सारे मासेस को, इसको सारे मासेस को इंफिनिटी पे लेके जाना है, सारे मासेस को वापस इंफिनिटी पे लेके जाना है, तो इतना ही हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। देखो ये नेगेटिव है, इतनी एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी टू डिसोशिएट दिस स्फेरिकल बॉडी, ये इसका मतलब। लेट अस राइट ए नोट ऑन द नेक्स्ट शीट। Self energy is also called binding energy of a body to dissociate the body again
a positive energy equal to self energy is required. बॉडी को दोबारा ब्रेक करने में इतनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और वो बॉडी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम। इसके लिए भी हमने क्या किया, ऐसे मान लो ये सेंटर है, हमने छोटा छोटा डीएम, छोटा सा मास लिया डीएम लाइक दिस, ये इन्फिनिटी पर है मतलब काफी दूर है, इसको पहले हम ओ पॉइंट पर लेके आए, यहां पे रख दिया, फिर एक और मास लेके आए, फिर और मास लेके आए, फिर एक और मास लेके आए। इस तरह से हम बहुत सारे स्मॉल मासेस को यहाँ पर ऐसे अरेंज करना चाहते हैं और कंप्लीट एक हम स्फीयर बनाना चाहते हैं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। और हम ऐसे मासेस को यहाँ पे अरेंज करके एक सॉलिड स्फीयर बनाना चाहते हैं, उसका मास कैपिटल एम हो जाएगा और उसकी रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी। तो जब आप वेरी फर्स्ट मास लेके आए इन्फिनिटी से, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी है नहीं, क्योंकि वहां पे कोई मास नहीं है। लेकिन जब आपने इसको करना स्टार्ट किया तब आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर इन बिटवीन, हम एक इंटरमीडिएट सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं। उस इंटरमीडिएट सिचुएशन में ऐसा है, लेट मी राइट, तो कंसिडर consider we have to build a solid sphere of mass capital M and radius capital R by bringing small elementary masses each equal to dm from infinity to the spherical volume। वो हमें जो स्फेरिकल वॉल्यूम बनाना है वहां तक हमें लेके आना है उनको। तो इन बिटवीन दिस वी विल कंसिडर इंटरमीडिएट सिचुएशन। लेट अस अज्यूम एन इंटरमीडिएट स्टेज, कि हम ऐसे लेके आ रहे थे मासेस और इन बिटवीन हमने एक स्टेज कंसिडर कर ली, और उस इंटरमीडिएट स्टेज में क्या है हमारे पास, intermediate stage when radius of assembled matter increased to x। ठीक है, इस तरह से ना हमने एक स्फीयर बना दिया, ये हम छोटे छोटे मास लेके आ रहे थे, उसकी रेडियस x बन चुकी है, ठीक है, ये सारा सॉलिड ही है, उसकी रेडियस x बन चुकी है एंड मास बिकम्स m, और उसका मास स्मॉल m है, ठीक है। ये बनाना है हमें, दिस इज फाइनल स्टेज जहां तक हमें पहुंचना है, और ये कोई इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। अब हम dm मास लेके आएंगे। लेट dm इज स्मॉल मास brought from infinity से लेके आए, कहां पर लेके जाना है, टू इट्स सरफेस, ठीक है, ऐसे हम लेके आए, और जब हम उसको ऐसे लेके आए तो उसके कारण ना ऐसे लेके आए डीएम मास, उसको हमने ऐसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लाइक दिस स्मॉल मास, तो उसके कारण ना उसकी जो रेडियस है वो x में थोड़ा सा ऐड हो गया, dx थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, टू इट सरफेस, तो विच इंक्रीजेस इट्स रेडियस बाय dx। तो dx से हमने उसकी रेडियस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। नाउ द स्मॉल वर्क टू डू दिस,
देखिए वर्क का एक्सप्रेशन होता है जो भी यहाँ पर पोटेंशियल था इनिशियल मास का, दैट पोटेंशियल वाज माइनस gm/x। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है ना, अगर आपके पास मान लो यहाँ पर एक छोटा सा मास है कैपिटल M, उसकी रेडियस है स्मॉल r, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज माइनस gm/r। ये हमने +1 में किया हुआ है, मैं बार बार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसको ड्राइव नहीं कर रहे हम, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और हम लेके किसको आए हैं, dm को, तो dm से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि पोटेंशियल इनटू मास गिव्स यू वर्क डन। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है दैट इज वर्क डन पर यूनिट मास इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हमें यहाँ पर बच्चे m और dm दोनों को ही सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। तो m मास जो हमने बनाया है वो कितना है, उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखेंगे। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे देखिए, इफ रो इज डेंसिटी ऑफ मैटर, जिस मैटर का हम ये बना रहे हैं उसकी डेंसिटी रो है, देन दैट डेंसिटी कैन बी रिटन एज m बाय टोटल मास जितना हमें बनाना है 4/3 पाई r क्यूब, ये तो है ही एक फॉर्मूला। एंड फॉर स्मॉल एंड फॉर मास m, स्मॉल मास m, इसके लिए अगर लिखना चाहें तब भी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो देखो अब इसको देखेंगे सिर्फ छोटे वाले को, तो ये छोटे वाला सफियर जो हमने बनाया था उसका मास था स्मॉल m और उसकी रेडियस थी x, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई x क्यूब। ठीक है, r क्यूब की जगह x क्यूब आएगा, तो ये हमें m मिल जाएगा, यहाँ से m आ जाएगा, रो टाइम्स रो कांस्टेंट है बच्चे, पाई x क्यूब। इस m को हम यहाँ पुट करने वाले हैं और ऐसे ही हमें dm चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो ये सब चीजें तो कांस्टेंट है, ये तो हमें पता ही है कि रो 4/3 बाई ऑल आर कांस्टेंट, तो x क्यूब का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो दैट विल बी 2x, 3 आगे आ जाएगा x स्क्वायर और साथ में आएगा dx, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये जो हमारे पास बचा 4 पाई रो x स्क्वायर dx, ये dm है। अब इन दोनों चीजों को हम यहाँ पुट करेंगे। लेट अस टेक ऑल दिस इक्वेशन टू द नेक्स्ट शीट। दिस इज वन इक्वेशन और ये m और dm की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड करी है इनको भी हम वहीं लेके जाएंगे। ओके, तो ये मास हमने कैसे लिखा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म्स में फॉर द स्मॉल मास, और dm उसको डिफरेंशिएट करके लिखा। तो यहाँ पे अभी dw जो होगा, देयरफॉर द स्मॉल वर्क इज -g/x, ये ऐसे रहेगा, m की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई x क्यूब, ये m की वैल्यू, dm की वैल्यू 4 रो पाई x स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई भाई। अब इस इक्वेशन को देखते हैं क्या कर सकते हैं, ये x से x कटा, स्क्वायर बचा, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो सब चीजें कांस्टेंट्स हैं, तो ये आ गया -4 × 4 16/3, बाकी बचा है g रो स्क्वायर, ये रो एक यहाँ पड़ा है एक यहाँ पड़ा है, पाई स्क्वायर, ये एक पाई यहाँ पड़ा है एक यहाँ है, और उसके बाद x की पावर 4 हो गया, देखो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, और साथ में आया dx। तो दिस इज द स्मॉल वर्क। और अभी यहाँ पे जो वेरिएबल चल रहा है बच्चे, वो वेरिएबल क्या चल रहा है, दैट वेरिएबल इज dx। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल रेडियस जो वो इंक्रीज हुई थी, dx इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द रेडियस। लेट मी राइट हियर, स्मॉल इंक्रीमेंट इन रेडियस, तो ये ध्यान में रखना कि dx क्या है। ओके चलो, अब जस्ट हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है कि हम जब उस मासेस को सबको लेके आएंगे इन्फिनिटी से सफियर के पास, तो हमें जो सफियर बनाना है उसकी रेडियस कैपिटल R होगी, तो उसको बनाने के लिए हमें टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, तो इट इज वेरी सिंपल, हमें जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को, -16/3 g रो स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर ओके x की 4 dx। ठीक है, अब जो कांस्टेंट्स हैं और इसकी लिमिट्स आएंगी 0 to r, क्योंकि हमें r रेडियस का सफियर बनाना है।
चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी क्या हो गया, देयरफॉर W इज इक्वल टू -16/3 जी रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, x की पावर 4 उसकी इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R। तो ये सॉल्व हो गया 16/15 क्योंकि नीचे 5 है ना, 5 × 3 15 जी रो स्क्वायर पाई स्क्वायर R की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया बच्चों। ये रिजल्ट आया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये वर्क हमने किया। यही वर्क जो होता है वो सेल्फ एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो -16/15 जी रो स्क्वायर पाई स्क्वायर R की पावर 5, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। याद रखना ये डेंसिटी में हमें बताया फॉर्मूला। अगर इसको मास और रेडियस में लेके जाना है, कैपिटल M चाहिए आपको यहाँ पे। मास मतलब जो हमें टोटल स्फीयर बनाना है फाइनली, उसका मास कैपिटल M था ना, वो वाला मास यहाँ लेके आना है, और उसकी रेडियस कैपिटल R है। अगर हमें वो बनाना है, उसमें लेके जाना है एक्सप्रेशन को, तो रो को पुट करना पड़ेगा। तो फिर बनेगा U सेल्फ -16/15 G। नाउ व्हाट वाज रो? रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मास का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे वॉल्यूम का स्क्वायर होगा। तो वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब 4/3 पाई R3। अब पूरा वाला वॉल्यूम लेना है, उसका स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर। ये मैंने रो स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया, मास बाय वॉल्यूम, जस्ट, और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ देखो R की 6 हो गई है, ये पाई तो इस पाई स्क्वायर से कट जाएगा। ये 4 का स्क्वायर है ना, वो 16 से कट जाएगा। ये 4 का स्क्वायर 16 से कटेगा। ये 3 का स्क्वायर है विच इज 9, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर विल बी -9/15। पहले इतना लिख लेते हैं, 9 ऊपर चला गया जी। एम स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एम स्क्वायर ये अकेला मेरे पास, पाई स्क्वायर कट गया। ये R की पावर 5 है और नीचे R की पावर 6 है, तो नीचे एक R बचेगा। दिस इज U सेल्फ फॉर सॉलिड स्फीयर। इसको भी काट देते हैं, 3/5, तो यू कैन राइट -3/5 Gm²/R। देखो जो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी है ना, दैट इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। और ये जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वही जो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं ना, एक्सटर्नल वर्क है ये। मैं इसके पैरों में लिख दूं कि दिस इज एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि हम जो वर्क करेंगे ना ग्रेविटेशन के केस में, दैट वर्क इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम ऐसे मासेस को देखो, इमेजिन करो ये आपके पास एक मास था स्मॉल m, और हम एक और dm को यहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं इसकी तरफ, तो हमें कोई एफर्ट थोड़ी करना पड़ेगा। हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो अपने आप ही अट्रैक्ट हो रहा है। वी आर डूइंग नथिंग, हम तो कोई उसमें एफर्ट नहीं कर रहे इस वर्क को करने के लिए। तो जब फोर्स अट्रैक्टिव होती है, ये फोर्स अट्रैक्टिव है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अपने आप हो रहा है काम। तो उस केस में जो एक्सटर्नल वर्क हम करते हैं, दैट वर्क इज नेगेटिव। वर्क नेगेटिव होता है, और वही जो एक्सटर्नल वर्क होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए इस केस में जो सेल्फ एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है इस पूरी बॉडी की, जो आपने स्फीयर कंसिडर किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, उस बॉडी की जो सेल्फ एनर्जी है दैट इज नेगेटिव। तो ये सॉलिड वाला भी आपने एक्सप्रेशन पूरा करना है, और एक हमने उस दिन होलो वाला किया था वो भी आपने करना है। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ एनर्जी के बारे में कि व्हाट इज सेल्फ एनर्जी। नेक्स्ट इज, अब हम चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, क्योंकि ये भी रिलेटेड है, चार्जेस के कारण भी सेल्फ एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल शेल, ये हमें करना है। देखो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह से एक हमें स्फीयर बनानी है, शेल बनानी है, स्फेरिकल शेल। उसके ऊपर टोटल चार्ज Q होना चाहिए, कैपिटल Q। उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज, इसका स्फीयर ही सही बनाए। तो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R, और फाइनल चार्ज शुड बी कैपिटल Q। हमें इसको असेंबल करना है, मतलब सारा चार्ज सरफेस पे रहे और हम इसको बना पाए। ठीक है,
अब इसको जब हम इस तरह से असेंबल करेंगे तो वी हैव टू परफॉर्म वर्क, हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल ऑलरेडी कर रहे हैं। इनको बाउंड करने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क। तो हम वैसे ही स्टार्ट होंगे बिल्कुल खाली स्पेस से, स्मॉल चार्ज डी क्यू इन्फिनिटी से वहां पे लेके आएंगे। जब उसको वहां पे लेके आएंगे डी क्यू को रखेंगे तो पहले कोई काम नहीं करना पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते अब आप डी क्यू लेके आते जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज बिल्ट हो रहा है सरफेस पे, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। लेट अस ड्रॉ दैट इंटरमीडिएट स्टेज। उस इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि क्यू चार्ज हम ऑलरेडी ले आए हैं, स्मॉल क्यू, वो कैपिटल क्यू तक जाना हमें, तो हमने कुछ स्मॉल क्यू चार्ज ऑलरेडी यहाँ पर बिल्टअप कर दिया, ठीक है। और अभी हम और चार्ज लेके आना चाहते हैं, डी क्यू चार्ज और लेके आए हम, छोटा चार्ज, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। रेडियस का अभी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर एक शेल थी, उस शेल की रेडियस कैपिटल आर है, हम उस पर लेके जा रहे हैं अभी चार्ज, ठीक है। तो पहला डी क्यू लेके आए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट द इंटरमीडिएट स्टेज में पहले से वहां पे क्यू चार्ज है, अब उसको लेके आ रहे हैं दूसरे वाले डी क्यू को, अब भी वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम स्मॉल चार्ज डी क्यू को यहां तक लेके आते हैं, इन्फिनिटी से हम इस सरफेस तक लेके आते हैं, वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क। वो वर्क कितना होता है, लेट अस राइट द स्मॉल वर्क required to bring dq charge on the surface of shell having charge q is स्मॉल वर्क dw इज गिवन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वैसे, बट हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है और सरफेस पे पोटेंशियल कैपिटल V मान लेते हैं, तो ये वर्क करना पड़ेगा। अब इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है V, उसका फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय रेडियस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। इसको यहाँ पुट करेंगे और साथ में dq से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला dq इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो दिस इज अ स्मॉल वर्क टू ब्रिंग dq चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ शेल। अब हमें टोटल वर्क जब निकालना है w, तो वी विल इंटीग्रेट dw, मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स में पहले ही बाहर लिख लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ q dq करना हमें कहां से लेके, 0 से लेके कैपिटल Q तक। हमें कितना चार्ज फाइनली बनाना है, कैपिटल Q। और ये लिमिट्स भी यहाँ चार्ज की चलेंगी क्योंकि जो वेरिएबल है वो चार्ज है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, यहाँ इसकी इंटीग्रेशन आएगी Q²/2, लिमिट्स 0 टू कैपिटल Q। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। दिस इज W एंड दिस इज नाउ पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि ये चार्ज ही पॉजिटिव था, इनिशियल चार्ज, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज को बिल्टअप करना है ना, तो यू हैव टू डू पॉजिटिव वर्क बनेगा, ठीक है जी। ये R भी था हमारे पास जो मिस हो गया है, यहाँ R भी आएगा, रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द आंसर। ये हमारे पास सेल्फ एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी ऑफ ए होलो स्फीयर। हाँ जी, नेक्स्ट केस है हमारा, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q, कैपिटल Q एंड रेडियस कैपिटल R। देखिए बच्चे, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है ना, वो कुछ ऐसे मटेरियल का बना होता है जो इंसुलेटर होता है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ही इंसुलेटर है। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल हो सकता है थर्मोकोल, ये मटेरियल हो सकता है पॉलीथीन, कुछ प्लास्टिक टाइप मटेरियल हो सकता है, प्लास्टिक की गेंद हो सकती है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, अंदर से पूरी भरी हुई है, फिल्ड है। हमने इसको स्मॉल q dq चार्ज बाहर से देना स्टार्ट करना है, पॉजिटिव चार्ज। इन्फिनिटी से हम वो चार्ज लेके आएंगे। इन्फिनिटी का मतलब वी आर टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम द वेरी फॉर अवे डिस्टेंस, इतना दूर से लेके आ रहे हैं कि इनिशियली यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा चार्ज आएगा तब भी उसमें और इस चार्ज में कोई फोर्स नहीं लगेगी। मान लो हम पहले थोड़ा dq ले आए, वो यहाँ आ गया, फिर और dq ले आए, आ गया, आ गया, आ गया। ये इन्फिनिटी से हम चार्ज लेके आते चले जा रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। और फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें यहाँ पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिपॉजिट करना है। इसके अंदर भी होगा वो चार्ज, इसके सरफेस पे भी होगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर सफियर कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग मतलब मेटल का सफियर होता है, लेट अस राइट मेटल आल्सो, तो उस केस में चार्ज होता है ना, दैट इज ओनली ऑन द सरफेस। तो कंडक्टिंग के केस में चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ओनली, सरफेस पे ही होता है चार्ज, अंदर नहीं होता। चाहे अंदर से सॉलिड सफियर हो तब भी चार्ज सरफेस पे ही होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, पहले इस पे भी बात करते हैं। क्योंकि उस केस में, कंडक्टिंग के केस में, देयर आर स्मॉल स्मॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, जब आप इसको चार्ज देते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस चार्ज के कारण सरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है। मतलब दे कैन मूव फ्रीली। मान लो आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, आप इसके अंदर रखना चाहते हो चार्ज, बट एक पॉजिटिव दिया फिर दूसरा पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे ना, और कंडक्टिंग सफियर है तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है अंदर। तो जितना चार्ज आप देते जाओगे वो रिपल्शन के कारण मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक वो जा सकता है, मैक्सिमम दूरी जहां तक वो पॉजिटिव चार्ज जा सकता है वहां तक चला जाता है। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, सरफेस तक ही जाएगा ना। आप चार्ज दे रहे हो उसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिपल्शन हो रही है, चार्ज कैन मूव फ्रीली, तो वो मैक्सिमम सरफेस पे चला जाता है। इसलिए जो कंडक्टिंग सफियर होता है उसके अंदर नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। लेट अस राइट हियर, Q inside the sphere is zero, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सफियर इज जीरो, चाहे वो कंडक्टिंग सफियर है, मेटल की बात हो रही है। सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है, और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका भी फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर कैप होता है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सफियर, सिग्मा इज गिवन एज टोटल चार्ज बाय सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग की सारी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। मतलब कंडक्टिंग सफियर इज सेम एज दैट ऑफ स्फेरिकल शेल, दोनों एक ही चीजें हैं। स्फेरिकल शेल का भी मतलब है कि अंदर से खाली, और कंडक्टिंग का भी यही मतलब है कि चार्ज इज ओनली एट द सरफेस। तो ये एक कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कंडक्टिंग के केस में सारा चार्ज सरफेस पे ही होता है, तो वो शेल जैसा ही है। बट अभी हम नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, जैसे ये मटेरियल्स रखे मैंने, तो नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज है वो अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो इस तरह से हम फाइनल स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और फाइनल हम कैपिटल क्यू चार्ज इस पे लेके आना चाहते हैं इन्फिनिटी से। जब हम बहुत पहले वाला चार्ज, इनिशियल चार्ज लेके आएंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। फिर हम छोटा सा चार्ज डी क्यू लेके आएंगे, थोड़ा चार्ज पहले ही बढ़ा हुआ है, तो वो वाला डी क्यू भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेंगे। मीन्स जब हम थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे बिल्टअप कर लेंगे, उसके बाद फर्दर चार्ज को लेके आने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द स्मॉल वर्क, ठीक है। तो हम एक इंटरमीडिएट स्टेज कंसिडर कर लेंगे, और उस इंटरमीडिएट स्टेज में हम मान लेते हैं कि, लेट अस राइट, वी विल कंसिडर एन इंटरमीडिएट स्टेज, जिसमें क्या है कि इस सफियर के ऊपर अभी हम टोटल चार्ज कैपिटल क्यू नहीं बना पाए, इस सफियर के ऊपर अभी टोटल चार्ज कैपिटल क्यू नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, स्मॉल क्यू है। तो स्मॉल क्यू चार्ज अभी थोड़ा है, उसको कैपिटल क्यू तक लेके जाना है, ठीक है। और हम उस सिचुएशन में डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से अभी लेके आ रहे हैं, तो हमें इस केस में कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जितना भी एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा इसको उसके अंदर लेके जाने के लिए, दैट विल बी द सेल्फ एनर्जी। जितना भी काम हमें डी क्यू के लिए करना पड़ेगा, दैट इज स्मॉल इंक्रीज इन द सेल्फ एनर्जी। फिर टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल सेल्फ एनर्जी वी विल कैलकुलेट, ठीक है। तो ये कंसीडर कर लिया हमने, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, रेडियस पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। ओके ठीक है, तो ये हम अभी मान लेते हैं कि हमने ना यहाँ पर एक अंदर एक स्फेरिकल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, उसकी रेडियस x है, ठीक है। और ये जो q चार्ज है अभी हम उस x वॉल्यूम तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हैं, ये वो इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर, कंसीडर एट सम इंस्टेंट
charge is assembled up to a radius small x तक हमने चार्ज को असेंबल किया, ये x रेडियस मैंने बता दी. इन नेक्स्ट स्टेप we bring charge we bring charge dq from infinity, which increases the radius of spherical volume having charge from having charge q. ठीक है, ये वो q चार्ज है जो हमने x तक किया था, फ्रॉम x टू dx प्लस dx. मतलब कि जब हम इस dq चार्ज को लेके आए, हमने इसके ऊपर डिपॉजिट किया, तो उसके कारण क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया. जो चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम हमने माना है ना, उसकी रेडियस थोड़ी सी वेरी स्मॉल रेडियस dx जो है वो बढ़ गई. पहले x थी, जब हमने और चार्ज डिपॉजिट किया तो वो उसमें छोटा सा इंक्रीज dx आया. ठीक है, ये है. तो अभी इसको करने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम लिखेंगे द स्मॉल वर्क रिक्वायर्ड needed to do this. हाँ जी, वो वर्क क्या होगा बच्चों, दैट इज dw इज इक्वल टू, जो चार्ज हम लेके आए हैं उस चार्ज को हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज dq, ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. यहां पर पहले कितना पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ये उसके सरफेस पे पोटेंशियल है. मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ v, जितना पहले था. ठीक है, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल तो जीरो ही होता है, तो dq इंटू v, ये फॉर्मूला है मेरे पास. अब यहां पर हमें dq और v को कैलकुलेट करना है. हमें बेसिकली dq तो चलो क्या कैलकुलेट करना है वो तो हमें पता ही है, व्हाट इज dq. हमें बेसिकली पोटेंशियल लिखना है यहाँ पे. तो लेट अस गो टू नेक्स्ट शीट. इस डायग्राम को ना मैं आगे लेके जा रहा हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा. वॉल्यूम के केस में ना बस इतना ध्यान रखना है कि वॉल्यूम के केस में हमें वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे हम सरफेस पे नहीं कर रहे, हम उसके अंदर भी चार्ज लेके जा रहे हैं. रुको, ठीक है, चलिए. तो अभी हम वो लिख लेते हैं कि भाई dq चार्ज कितना है. लेट अस राइट दैट द चार्ज dq in spherical shell. यहां ना एक स्फेरिकल शेल बन गई है, ठीक है, जिसकी रेडियस, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx. ये dx उसकी थिकनेस है. ये भी एक तरह का वॉल्यूम ही है ना. ये मैं अभी ना इसको मोटा मोटा शेड कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि ये dx थिकनेस है, जितना मैंने शेड किया, अंदर वाला डिस्टेंस x है और dx उसके ऊपर थिकनेस है. तो हमें एक्चुअली इसमें कितना चार्ज हमने डिपॉजिट किया, वो dq चार्ज ही तो था जो इन्फिनिटी से लेके आए थे और यहाँ पे डिपॉजिट किया हमने. तो वो dq चार्ज कैलकुलेट करना है. द चार्ज dq इन द स्फेरिकल शेल. कैसे निकलेगा ये चार्ज, देखो, चार्ज आपने निकालना है, तो इट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. लेट मी राइट हियर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जितनी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल. ये हमारे पास फॉर्मूला है. देखो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अब यहां पर रो जो है, जब ये टोटल शेल बन जाएगी तो टोटल चार्ज कैपिटल Q आ जाएगा वहां पे, और उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बनने वाली है. ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इतने वॉल्यूम से जिसको मैंने शेड किया. अब उसका वॉल्यूम यहाँ पे निकाल लेंगे. पहले ये लिख लें,
दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हमें बनानी है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने लिख दी। अब हमें यहाँ पे लिखना है ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम। देखो कैसे होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है। वॉल्यूम अगर लिखना है किसी भी शेप का तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इनटू हाइट। ये बिल्कुल सही है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है लाइक दिस, ऐसे एक डब्बा है, इस डब्बे का वॉल्यूम आपको लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला एरिया आप फाइंड कर लो, ये एरिया, इसको इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट दिस वॉल्यूम। यही होता है वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। यहां पर एरिया क्या होगा, देखो स्फेरिकल वॉल्यूम है ये, तो अंदर वाला जो स्फीयर है जिसकी रेडियस एक्स है उसका सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम की जगह आएगा सरफेस एरिया विच इज 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अंदर वाला, इनटू इट्स थिकनेस, ठीक है, थिकनेस क्या है dx। तो ये एक इक्वेशन बनी है जहां से हमारे पास dq आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पाई कट गया पाई से, 4 कट गया 4 से, और ये बन गया 3q बाय r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो दिस इज द स्मॉल चार्ज dq दैट हैज बीन डिपॉजिटेड हेयर, है ना, dq हमें मिल गया। अब यहां पे पोटेंशियल देखते हैं कितना है। द पोटेंशियल at the surface of spherical volume having charge q, ये छोटा क्यूब है, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल चाहिए जो पहले से चार्ज वहां पे प्रेजेंट था, एंड रेडियस dx, रेडियस x एंड रेडियस x, ठीक है। देखो तो अगर हमारे पास ये एक स्फेरिकल वॉल्यूम है जिसकी रेडियस x है और उसके अंदर स्मॉल q चार्ज है, तो यहां पर हम पोटेंशियल v लिख पाएंगे, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। बट अभी बच्चों इसको हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज, जो हमें टोटल चार्ज वहां पे देना है उसमें हमें इसको लेके जाना पड़ेगा। वेरी सिंपल टू एक्सप्रेस। यहां पे कर लेंगे यूजिंग रो इज इक्वल टू, देखो रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो पूरे स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब होगा ये, है ना, वॉल्यूम, और चार्ज होगा कैपिटल क्यू। ये पूरा जब हमारे पास ये स्फीयर क्रिएट हो जाएगा तब हमें इतनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चाहिए। जब इस पे टोटल चार्ज क्यू रहेगा और रेडियस कैपिटल आर बन जाएगी इसकी, तब इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। बट जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब अंदर वाला जो छोटा स्फीयर बना है उसके लिए भी ये रिलेशन ट्रू है, तो उसके लिए बनेगा स्मॉल क्यू, क्योंकि अभी चार्ज उस पर स्मॉल क्यू है, और अंदर वाला वॉल्यूम 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये वॉल्यूम है ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर जो अभी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन फाइनली यहां तक जाना है, तो ये हम काट देते हैं। यहां से हमें ना स्मॉल क्यू फाइंड करना है, तो स्मॉल क्यू इज कैपिटल क्यू एक्स क्यूब बाय आर क्यूब, इसको यहां पुट करना है। लेट मी राइट इट हियर, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स ना वो होने चाहिए जो फिक्स हो। यहाँ पर स्मॉल क्यू भी वेरिएबल है, स्मॉल एक्स भी वेरिएबल है, ये चेंज होने वाले हैं दोनों। तो हमने क्या किया, हमने स्मॉल क्यू को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू लिख लिया जो फाइनली बनने वाला है, तो देखना फिर एक ही वेरिएबल बचेगा। स्मॉल क्यू की जगह ये आ गया, और एक ये एक्स है, ये एक्स इससे कट गया, एक्स स्क्वायर बन गया, तो दिस इज वी, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल। अब ये स्मॉल चार्ज है, ये पोटेंशियल है, दोनों को हम नेक्स्ट शीट पे ले जाते हैं। द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर इज चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये इक्वेशन होती है ना, हमारे पास इसकी जगह dq है, फाइनल पोटेंशियल v है, इनिशियल पोटेंशियल 0 है, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इसलिए जो स्मॉल वर्क होगा dw दैट विल बी dq टाइम्स कैपिटल V। अब दोनों चीजें पुट करते हैं यहाँ पे, तो dq इज 3q बाय r क्यूब एक्स स्क्वायर dx इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एक्स स्क्वायर बाय r क्यूब। ये रिलेशन हमारे पास बन रही है यहाँ पे।
ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये बन गया 3 क्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू को मल्टीप्लाई किया, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 dx, और नीचे आ गया यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की 3 आर की क्यूब मतलब आर की 6। तो दिस इज द स्मॉल वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज dq from infinity to the surface of a spherical volume which already have charge small q and which had radius small x। ठीक है, तो वहां पर लेके आने के लिए इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। टोटल वर्क जब आपको करना है तो इसको इंटीग्रेट करना है। टोटल वर्क to assemble a spherical volume of radius capital R, charge capital Q। W is equal to integration of dW from 0 to R। क्योंकि यहाँ वेरिएबल x चल रहा है, x मतलब उस स्फेरिकल वॉल्यूम की रेडियस वो बढ़ती चली जा रही है और मिनिमम जीरो से स्टार्ट हुई थी, मैक्सिमम उसने कैपिटल R तक जाना है। तो इसको हम ऐसे कर देंगे 3q स्क्वायर, कांस्टेंट सारे बाहर लिख रहा हूं मैं, ये सब कांस्टेंट्स हैं, और हमें करना है x की पावर 4 को इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की 6 एक्स की 5/5 लिमिट 0 टू R। ठीक है, तो ये लिमिट जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ये हो गया R की 5 हो जाएगा, नीचे R की 6 है तो एक कट जाएगा, बाकी तो कॉमन निकल आएगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा 3q स्क्वायर बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे है R की 6 ऊपर है R की 5, तो ये R की 5 6 से कट गया, एक R नीचे बचा हमारे पास डिनोमिनेटर में, और ये हमारा एक्सप्रेशन है वर्क डन का। यही वर्क डन जो होता है ये उस स्फीयर की सेल्फ एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, उसको बनाने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, इसका ये मतलब है इतनी एनर्जी उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है। जब हम उसको वापस डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमें इतनी एनर्जी ये अपने आप ही होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस है ना, यहाँ पे हमें देनी नहीं पड़ेगी, इतनी नेगेटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो, तो दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस कैपिटल R। ठीक है जी, ये हमारा एक्सप्रेशन था जो हमें ड्राइव करना था।